हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है सलीम और भिखारी। बहुत समय पहले किसी गांव में सलीम नाम का एक मछुआरा रहता था। सलीम रोज सुबह मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे जाता था और शाम को उन मछलियों को बेचकर वो अपना घर चलाता था। एक दिन वो मछलियाँ बेचकर अपने घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक भिखारी मिला। भिखारी ने उससे कहा, साहब कुछ पैसे दे दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। सलीम बहुत बड़े दिल का था, वो किसी का दुख नहीं देख पाता था, इसलिए उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उसे दे दिए। लो भाईजान, इन पैसों से कुछ खा लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन जब सलीम बाजार से लौट रहा था, तब वो भिखारी उसे फिर मिला। साहब खाने के लिए कुछ पैसे दे दो। सलीम ने उसे फिर से कुछ पैसे दे दिए। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। रोज शाम को भिखारी सलीम को मिलता और सलीम उसे कुछ पैसे दे देता। एक दिन जब सलीम मछलियाँ बेचकर बाजार से लौट रहा था, तो वो भिखारी उसे फिर से मिला। साहब खाने के लिए कुछ पैसे दे दो। हमेशा की तरह सलीम ने उसे पैसे दे दिए और वो आगे चल दिया। कुछ कदम चलने पर वह सोचने लगा, मैं रोज इस भिखारी को खाने के लिए पैसे देता हूँ, लेकिन इससे इसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। मुझे इसे कुछ और देना चाहिए। ये सोचकर वो वापस उस भिखारी के पास गया और बोला, सुनो भाईजान, तुम कल नदी के किनारे आना, मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम देना चाहता हूँ। जरूर साहब, मैं कल नदी के किनारे जरूर आऊँगा। अगले दिन जब सलीम नदी के किनारे मछली पकड़ने पहुंचा, तो उसने देखा कि वो भिखारी पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। सलीम को देखते ही भिखारी बोला, साहब मैं आ गया, दीजिए आप कौन सा बड़ा इनाम देना चाहते थे? मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें नदी से मेरे लिए कुछ मछलियाँ पकड़नी होंगी। भिखारी ये सुनकर बहुत निराश हुआ। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी वो सलीम की बात मान गया। ठीक है, मैं आपके लिए मछलियाँ पकड़ूंगा। चलो, अब तुम इस जाल को नदी में फेंककर मेरे लिए मछलियाँ पकड़ो। भिखारी ने जाल उठाया और वैसे का वैसे उसे नदी में फेंक दिया। सलीम ये देखकर उससे बोला, ये तुमने क्या किया? आपने ही मुझे जाल नदी में फेंकने के लिए कहा था। मैंने तुम्हें मछली पकड़ने के लिए जाल नदी में फेंकने के लिए कहा था, इस तरह से नहीं। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ नदी में जाल कैसे फेंकते हैं, ठीक से देखो। ऐसा कहकर सलीम ने जाल नदी से खींचा और फिर एक अच्छे मछुआरे की तरह जाल फैलाकर नदी में फेंका। पर इससे पहले कोई मछली उसमें फंस पाती, उसने जल्दी से जाल खींच लिया। ये देखकर भिखारी बोला, अरे ये आपने क्या किया? आपने जाल खींच क्यों लिया? मेरे वादे के अनुसार आज तुम मछलियाँ पकड़ोगे, तभी मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। अब जल्दी से जाल को ठीक से नदी में फेंको। भिखारी ने जाल समेटकर नदी में फेंका, लेकिन वो जाल ठीक से नहीं फेंक सका। ऐसे ही उसने बहुत बार कोशिश की और आखिरकार उसे जाल ठीक से फेंकना आ गया। अब वे दोनों मछलियों के जाल में फंसने का इंतजार करने लगे। काफी देर तक कोई मछली जाल में नहीं फंसी। इससे निराश होकर भूख से तड़पता हुआ भिखारी बोला, इससे अच्छा तो आप मुझे खाने के लिए थोड़े बहुत पैसे ही दे देते। मैं कहाँ आपके बड़े इनाम के चक्कर में फंस गया। थोड़ा सब्र करो, मछलियाँ पकड़ने के लिए बिना हिले डुले शांत बैठना पड़ता है। ये सुनकर निराश भिखारी पेट पकड़कर बैठ गया। ऐसे ही वे दोनों बहुत देर तक बैठे रहे। आखिरकार उनके जाल में कुछ हलचल हुई। उन दोनों ने गौर से देखा तो जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंसी हुई थी। अरे मछलियाँ फंस गयी, चिल्लाना बंद करो और जाल खींचो। और उन दोनों ने जाल खींच लिया। जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंसी थी। इतनी सारी मछलियाँ देखकर भिखारी बहुत खुश हुआ। वो सलीम से बोला, मैंने आपके लिए मछलियाँ पकड़ दी हैं। अब आप अपने वादे के हिसाब से मुझे बड़ा इनाम दीजिए। ये सुनकर सलीम बहुत प्यार से बोला, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल चुका है। कब? आपने मुझे कोई इनाम नहीं दिया। भाईजान, मैंने आपको मछली पकड़ना सिखा दिया है।
अब आपको किसी से इनाम की या किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अब आप रोज मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचकर इज्जत की जिंदगी जी सकते हो। भिखारी को सलीम की सीख समझ आ गई। वो सलीम से बोला, आप सही कह रहे हैं, मुझे मेरा इनाम मिल चुका है। अब मैं खुद मछली पकड़कर इज्जत से घर जा सकता हूँ। इस तरह भिखारी ने भीख मांगना छोड़ दिया और वो मछली पकड़कर अपना घर चलाने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी को रोज रोज खाने के लिए कुछ देने से अच्छा है कि उसे एक कला सिखा दी जाए, जिससे वो इज्जत से कमाकर जिंदगी भर अपना भरण पोषण कर सके। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों, तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।